अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद नोमान। आज आपको खुशामदीद मेरे प्रोग्राम में, जिसमें आज हम एक नई लाइव स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं, क्योंकि ये क्वारंटाइन सीरीज़ है एंड वी आर हेयर टू वेलकम यू। प्लीज़ कम हेयर एंड जॉइन अस। आज हमारे साथ मुबीन ज़िया हैं। उनके साथ जो है हम बातें करेंगे और उनकी जो है लाइफ स्टोरी के बारे में हम जानेंगे कि कैसी उनकी स्ट्रगल रही, क्योंकि यहाँ पर हमने एक दूसरे की ज़िंदगी के तजर्बात से सीखना है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नो। मेरे ख्याल से आप सबको आवाज़ मेरी क्लियर आ रही होगी। आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। जो दोस्त हमें लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं क्वेश्चन आंसर के लिए, उस सेशन में हमें ज्वाइन करने के लिए मैं कमेंट्स में आपको लिंक शेयर करूंगा, तब आप हमें लाइव भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो प्लीज़ बी हेयर विद अस एंड होप सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नो सून। उम्मीद है इंशाल्लाह ये हमारा जो है एक सेशन बहुत ही जो है अच्छा सेशन रहेगा। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जो है इस सेशन का जो है बाकायदा आगाज़ करने लगा हूँ। स्टे हेयर। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर हेयर विद मी एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि आप लोग जो है मुझे इजीली जो है सुन पा रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कि मेरे साथ मुबीन ज़िया हैं, जो कि मेरी क्लास फेलो हैं एंड शी इज़ blind and she is linguistics graduate as well and she is teaching since 4 years। 4 साल से वो पढ़ा रही हैं। इसके अलावा जो है ब्लाइंड स्टूडेंट्स के हवाले से जो है वो वर्कशॉप्स कंडक्ट कराती हैं और बहुत सारे उन्होंने कोर्सेज भी किए हैं, जिनमें जो है ब्रेल लैंग्वेज का कोर्स है। इसके अलावा जो है ना, उन्होंने टीचिंग के हवाले से कोर्स किया है, मोबिलिटी का कोर्स किया है, कुकिंग का कोर्स किया है। अ लॉट ऑफ थिंग्स शी हैज़ डन। उनने बहुत सारी चीज़ें जो है की हैं, जो कि एक नॉर्मल पर्सन जो है जो हम जैसे ब्लेस्ड लोग हैं, जिनके पास अल्लाह पाक ने आंखें भी अता की हैं, वो भी शायद नहीं कर पाते जो उन्होंने किया है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नो। आज हमारे जो टॉपिक का नाम है लाइफ इज़ टू लिव। ज़िंदगी जो है जीने के लिए है, वही हमने जीनी है और इसे सही माने में जीना है, इंजॉय करना है, ना कि हमने जो है वसाइल के लिए जो शिकवा करना है। जैसे कहा गया है ना, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। सो लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम मुबीन, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाओ नुमान, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मुबीन, अल्लाह का करम है, मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। कैसे गुजर रहे हैं आपके ये क्वारंटाइन के डेज, जो कोरोना की वजह से छुट्टियों की वजह से आप घर पे हैं? कैसे रहे कोरोना आपकी ये की दिन? वजह से बस लॉकडाउन की वजह से बस घर पे बिजी हैं। कुछ रमज़ान चल रहा है आजकल, तो आपको पता है फिर रमज़ान में यही होता है कि रोज़े रखने हैं, अल्लाह की इबादत करनी है। तो बस उसमें टाइम गुजर रहा है और जो है साथ में यूनिवर्सिटीज़ की असाइनमेंट्स और सब एक्स्ट्रा। Wow, that's great. You are doing your work as well in the Ramadan, in the lockdown. So now we are going to ask about you, about your journey. अभी आपने हमारे viewers को बताना है। तो सबसे पहले मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा कि ये जो आपके साथ मिसहैप हुआ, क्या ये नेचुरल था? मतलब ये जो आपकी बसात नहीं है, ये नेचुरल फेनोमेना था, या इसके बाद जो है आप बीमार हुए उसके बाद ये कोई इश्यूज सामने आया? नहीं, नुमान नेचुरल नहीं था। मैं बताऊंगी ये चीज़ कि जब मैं 3 साढ़े 3 साल की थी, तो 12 फुट की ऊंचाई थी जहाँ से मैं गली में गिर गई थी। तो ओ, उस वजह से जो है मेरे आई साइट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। ठीक है, उसके अलावा उसके बाद फिर जो है ये कह सकते हैं कि बाय बर्थ ब्लाइंड नहीं थी। सही 14 या 15 एज थी मेरी। उसके बाद मेरी विजन लॉस हुई है। उससे पहले तक मैं बिल्कुल ठीक थी। और सही। जब मैं गिरी थी उसके बाद जो है, क्योंकि मेरी फैमिली एक्चुअली जो है वो एजुकेटेड नहीं है इतनी, तो इस वजह से जिसने जैसे आपको पता है फिर कह दिया उसके पीछे लग जाना। तो इस वजह जी से बिल्कुल। मुझे भी मेरे पेरेंट्स को जैसे जो गाइड करते रहे, उन्होंने वो किया, अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश की। बट सही। ये कह सकते हैं कि अल्लाह का जो करना होता है, ठीक है, शायद मेरी लक थी ये। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ तक पहुंची। मैं बाय बर्थ ब्लाइंड नहीं हूँ। ठीक है, तो जी। गिरने के बाद मेरे ऑपरेट हुए। मेरे टोटल 13 ऑपरेट हो चुके हैं आंखों के। और 13 डॉक्टर्स अपडेट के आपके हो चुके ये कह हैं। सकते हैं कि
उनकी वजह से यहाँ तक पहुंची हूँ, डॉक्टर्स की वजह से, ठीक है। उन्होंने इतने ज़्यादा ऑपरेट कर दिए कि कोई चांस नहीं था अब, कि विजन अब सिर्फ इतनी है कि लाइट परसेप्शन है, इससे ज़्यादा नहीं। मुबीन, वी आर फीलिंग रियली सॉरी टू नो अबाउट इट कि आपके जो है 13 जो है ऑपरेशन हुए। और मैं ये जानना चाहूँगा कि अक्सर हमारी सोसाइटी में ये जो ट्रेंड पाया जाता है कि जो ही कोई बंदा थोड़ा सा बीमार हो जाए तो उसको जो है उसके हाल पे छोड़ दिया जाता है, उसे एजुकेशन की तरफ आगे नहीं ले जाता। तो ये क्या वजह बनी कि आप जो है ब्लाइंडनेस के बावजूद आगे आए, और आपके एजुकेशन को स्टार्ट करने के पीछे वो मोटिव क्या था, वो क्या इंस्पायरेशन थी? ईमान, मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं मेरे साथ। पेरेंट्स, मेरे सिस्टर, ब्रदर, इन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया है। और स्पेशली मेरे नाना वो नानी अम्मा ने मुझे बहुत, और मेरे मामू, इन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया है, बहुत ज़्यादा। इतना ज़्यादा कि शायद ही कोई करता होगा इतना। इन्होंने मुझे इंसिस्ट किया, नहीं तुम कर सकती हो, तुमने करना है। हमारी फैमिली में पढ़ा लिखा कोई नहीं था, ठीक है, एजुकेटेड नहीं है कोई। तो इनकी वाह। ख्वाहिश थी कि पढ़ो, आगे कुछ बनो, तुम्हें डिपेंडेंट नहीं होना पड़े किसी के ऊपर, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो, अपने पाँव हम्म। पे खुद खड़े हो, ताकि कल हम हो ना हो, हमें पता हो कि तुम इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, अपनी लाइफ खुद स्पेंड कर सको अपने बिहाफ पे। सो इन्होंने मुझे बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया, बहुत ज्यादा, दैट्स मेरी लाइफ ग्रेट। में। ओके, इट्स हम कह सकते हैं कि ये भी अल्लाह पाक की जो है करम नवाजी है कि अगर अल्लाह पाक ने जो है बसारत से महरूम किया तो अल्लाह पाक ने आपको ऐसे केयरिंग और लविंग जो है पेरेंट्स दिए, और आपको जो है ग्रैंड फादर दिए। तो इसके अलावा मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके ये जो लाइफ स्ट्रगल है ये कैसे स्टार्ट हुआ और कहाँ से आपने ये शुरू लिया, कौन सी क्लास से जो है आपने ये स्टार्ट लिया था जब आप ये ब्लाइंड थे? नुमान, मेरी जब विजन थी तब मैंने 5 क्लास कंप्लीट कर ली थी अपनी, उन दौरान में जब मेरे ऑपरेट हो रहे थे, ठीक है। लेकिन सही। जैसे ही मेरा लास्ट ऑपरेट, उसके बाद मेरी विजन लॉस हुई है। फिर जो है मम्मा ने सोचा कि नहीं, नेक्स्ट स्टडी स्टार्ट करनी चाहिए मुझे ना। हाँ तो जी। कुछ मेरे इधर हैं रिलेटिव्स, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, स्टार्ट करो नेक्स्ट आगे स्टडी। सही। सो मम्मा ने ना, यहाँ पर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स का स्कूल है, अल फैसल मरकज नबीना, मैंने वहाँ फर्स्ट टाइम एडमिशन लिया था। तो मुझे 1 में बैठाया गया था। मेरी एज आई थिंक सो 14 थी शायद, मे बी तब। तो जब मुझे उन्होंने बैठाया, फिर मुझे वो मेथड आना चाहिए था क्लास को मतलब नेक्स्ट प्रमोट करने के लिए, जिसको हम हाँ जी। ब्रेल लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। तो सही। उसके लिए मुझे पहले वो लैंग्वेज सीखनी थी नेक्स्ट, तभी मैं नेक्स्ट कहीं प्रमोट कर सकती थी नेक्स्ट क्लासेस में। सो मैंने 2-3 माह लगाए वहां पर। एक मेरी फेलो बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव थी, मुझे उसने सिखाई है लैंग्वेज, ठीक है। उसने सही। मुझे 2-3 माह दिए अपने, मुझे ये लैंग्वेज सिखाई। उसके बाद मुझे 6 में बिठाया गया था फर्स्ट टाइम। वहां से मैंने फिर 1 साल में 2 क्लासेस कंप्लीट करके मैट्रिक कंप्लीट किया अपना अल फैसल से। उसके बाद फिर मैंने इधर समनाबाद में एक कॉलेज है, मैंने वहां से आईकॉम किया था। मेरा शौक था तब कि मैंने आईकॉम करना नेक्स्ट। तो मैंने वहाँ आईकॉम स्टार्ट किया, उस कॉलेज से 2 साल मैंने वहाँ लगाए। उसके बाद फिर बीएस अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स के लिए अप्लाई किया था मैंने। इस टाइम में वाह। प्रॉब्लम्स तो बहुत सी फेस करनी पड़ी थी, लेकिन मुझे बहुत से ऐसे टीचर्स, फिर मेरी फैमिली ऑलरेडी कोऑपरेटिव है मेरे साथ, ठीक है। मेरी इस सारी प्रोसीजर में मेरी सिस्टर ने मेरी बहुत हेल्प की है, बहुत ज्यादा। इवन कि जब मेरे एग्जाम्स होते थे वो मेरे साथ रातों को जागती रही है सिर्फ मेरी स्टडी के लिए। अपने भी एग्जाम्स की तैयारी करती थी, मुझे भी वो करवाती थी, सिर्फ इस वजह से कि मैं किसी मुकाम पर पहुंच जाऊं, ठीक है। तो बिल्कुल। एक उनका मैं स्पेशली, और इसमें जो है ना मेरी एक टीचर हैं, मैं स्पेशली उनका कहूँगी, मैम सादिया उनका नाम है। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ सीखा मैंने उनसे। ये कह लो कि मेरी आइडियल टीचर हैं। उनका टीचिंग मेथड, उनका ये कह लो कि जो स्टाइल था पढ़ाने का, जिस तरह वो अपने प्रोफेशन से ऑनेस्ट थी, स्पेशली मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर किया उन्होंने, कि मैं नेक्स्ट जो है आगे कंटिन्यू करूं अपनी टीचिंग फील्ड को ही, उनकी तरफ सही। देख के मैं बहुत इंस्पायर हूँ। Oh wow, Mubin, that is a great journey that you have shared with our viewers। कि हमें बड़ी खुशी हो रही है, हमें इंस्पिरेशन मिल रही है
कि आपने ग्रेजुएशन लेवल तक जो है ये सफ़र जारी रखा। हालाँकि बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो ये चीज़ कहते हैं कि हमारे पास ये रिसोर्सेज़ नहीं है, ये वसाइल नहीं हैं, और भी बहुत से जो है वो मुश्किलात से जो है शिकवा करते हैं। लेकिन आपने इन सारे हालात के बावजूद ये चीज़ जो है कंटिन्यू रखी। मैं थोड़ा-सा ये जानना चाहूँगा कि आप ये अपने काम कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि आप तो देख नहीं सकते, तो किस तरीके से जो है आप स्टडी करते हैं, आप अपनी प्रिपरेशन कैसे करते हैं? थोड़ा इस हवाले से हमें बताइए। नुमान, जो विजुअली इम्पेयर्ड है ना, ये देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। ये सब कुछ महसूस करते हैं, हाथों से फील करके, टच करके। ठीक है, सिक्स जिसको कहते हैं ना, हमारी टोटल 5 सेंसेस हैं। ठीक है, हाँ उनमें जी। से जो विजुअली इम्पेयर्ड की सबसे ज्यादा शार्प होती है ना, उनकी होती है एक स्मेल, सूंघना जिसको कहते हैं। ठीक है, ये हिस्स बहुत ज्यादा उनकी शार्प होती है। एक हाथों से महसूस करना, टच करना, ये बहुत ज्यादा शार्प होती है। और उसके अलावा जो हम कहते हैं कि अपना दिमाग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ये लोग। ठीक है, वाओ! अपनी सेंस में से एक सेंस ये बहुत ज्यादा इनकी शार्प हो जाती है, सिर्फ इन्हीं वजह से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज इनको करते हैं। यूज़ जिस करते तरह अब हैं। मैं अगर अपनी रेगुलर रूटीन बताऊं घर की, ठीक है, तो मैं घर के काम अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं मुझे, मैं करती हूँ। घर में सफाई वगैरह भी कर लेना, क्योंकि हमें पता होता है हम मूव करते हैं घर के अंदर, तो हमें पता होता है ये रूम है, इसमें ये जहाँ पर ये चीजें पड़ी हैं, तो हमें पता होता है कहाँ पर कौन सी चीज है, किस तरह। इवन कि मैं आपको मजे की एक छोटी सी बात बताती हूँ, मैं चाय बहुत मजे की बनाती हूँ। मुझे सारे कहते हैं चाय बहुत मजे की बनाती हूँ। वाओ! मुबीन, फिर तो किसी दिन हमने आपके हाथ की चाय भी पीनी है। ऑफ कोर्स, मेरे चाचू स्पेशली आते हैं, वो मुझे आके कहेंगे मैंने ना आपके हाथ की चाय पीनी है, जाके ना चाय बनाओ। मैंने इसी के हाथ की चाय पीनी है, चाय बहुत मजे की बनाती है। क्या बात है! तो इस वजह से पता एक्सीलेंट, होता है कि एक्सीलेंट। कौन सा काम है, कैसे करना है, तो इस वजह से प्रॉब्लम नहीं होती, स्पेशली विजुअली इम्पेयर्ड को। घर के अंदर तो नहीं होती, बाहर थोड़ी सी हमें हेल्प की जरूरत होती है। लेकिन अगर फैमिली कोऑपरेटिव है ना, और साथ में कोई भी एक फ्रेंड है या कोई भी आपके साथ कोऑपरेट कर रहा है, तो आप बहुत सही, ज्यादा और बहुत इजीली लाइफ स्पेंड कर सकते हो अपनी। सही। वाओ! दैट इज़ ग्रेट थिंग। मुबीन, आपने हमें कुछ नई चीज़ें भी बताई हैं। यू हैव गिवन द इन्फॉर्मेशन आज के जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं, उनकी जो है दूसरी सेंसेस बहुत तेज़ होती हैं, जिनमें आपने बताया कि वो टच की सेंस है। अ, इसके अलावा जो है सोचने की जो सोच होती है, सॉरी, वो जो हमारे अंदर हिस्स है, जैसे हेलन केलर के बारे में मशहूर है, वो कहती है थ्री टेस्ट टू सी लेसन में कि आई कैन फील द बर्ड सिंगिंग इन द ट्री। परिंदा अगर वो गा रहा होता है ना दरख्त के ऊपर, मैं हाथ लगाने से जो है उस दरख्त के ऊपर मैं महसूस करती हूँ कि यहाँ पे परिंदा बैठा है और वो बड़ा खुशी के साथ जो है गा रहा है। तो दैट इज द थिंग दैट मेक्स अस हैप्पी। मुबीन, इसके साथ साथ मैं ये जानना चाहूँगा कि जो डिसेबल पर्सन है उनके साथ दूसरे लोगों का क्या बिहेवियर होता है, किस तरह के रिस्पॉन्सेज आपको मिलते हैं, इसके बारे में हमें ज़रा बताइएगा। क्या ये लोग हमारे जो कल्चर में सपोर्टिव हैं या नहीं हैं? नुमान, हमारी दुनिया में दोनों तरह से लोग पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ कोऑपरेटिव भी हैं, कुछ नहीं भी होते। हम उनको बुरा नहीं कहते जो कोऑपरेटिव नहीं होते, उनको एक्चुअली आइडिया नहीं होता कि विजुअली इम्पेयर्ड है, उनको कैसे डील करना है। ठीक है, उनको कैसे ट्रीट करना है, ये इस चीज का उनको आइडिया नहीं होता। इस वजह से वो थोड़ा कंफ्यूज कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, वो कंफ्यूज हैं कि उनको समझ नहीं आ रही कि हम इन लोगों को कैसे डील करें, क्योंकि कभी उनका एक्सपीरियंस नहीं होता कि इन लोगों को कभी देखा हो, मिले हो, या लाइफ में कभी फेस किया हो इस तरह के लोगों को। इस वजह से ये कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये कहते हैं कि उनके कुछ एटीट्यूड की वजह ये हो सकती है, जो मैंने आज तक महसूस की है। ठीक है, सिर्फ उनको अवेयरनेस नहीं है कि अब मैं अपनी अगर एक्सपीरियंस बताऊं, ठीक है, तो जब मैं इस डिपार्टमेंट में आई थी, तो मुझे भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी अपने इस डिपार्टमेंट में, कि बहुत से टीचर्स हैं उनको समझ नहीं आता था कि बच्चे आपको कैसे पढ़ाएं, आपको कैसे करवाएं, क्योंकि मैं फर्स्ट थी, सो जी। इस वजह से मुझे ना काफी प्रॉब्लम हुई थी डिपार्टमेंट में भी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं कहूंगी जिस तरह टीचर्स ने कोऑपरेट किया मेरे साथ, और आज जिस लेवल पे हूँ, ये सिर्फ अपने टीचर्स की वजह से हूँ। ठीक है, और उसके अलावा अपनी क्लास की वजह से मैं स्पेशली कंसिडर करूंगी, क्योंकि मेरी क्लास बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव। इन्होंने मुझे इतना कुछ सिखाया है, और
ये कह सकते हैं कि हेल्प की है मेरी स्टडी में, स्पेशली कि जब भी मुझे कुछ समझ नहीं आता था, मुझे किसी टीचर के पास जाना है, इवन कि आपको पता है कि जब मुझे गेट तक भी जाना होता था डिपार्टमेंट से निकल कर, तो ये गर्ल्स स्पेशली मेरी क्लास फेलोज इन्होंने मुझे हेल्प की। और मैं एक और बात बहुत मजे की, वो ये कि मैंने एक दफा नोटिस किया, मैं क्लास में अकेली थी, तो आई थिंक सो क्लास फेलोज में से ना एक दो मेल सिर्फ सिर्फ थे क्लास में, और मैंने नोटिस किया कि वो तब तक वहां मौजूद रहे जब तक मैं क्लास में थी। ठीक है, सिर्फ इस वाह। वजह से कि मैं एक फीमेल हूँ और मैं क्लास में अकेली हूँ। दूसरी, उन्होंने मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात से कि उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस की कि मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ तो क्या हुआ, लेकिन मैं हूँ यहाँ पर, उनकी क्लास फेलो हूँ, मुझे उनकी जरूरत है, और मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी थी अपनी क्लास की। वाह, क्या बात है मुबीन। कितनी खुशी होती है कि जब लोग एहसास करते हैं। असल में लम्हे यही होते हैं जो जिए जाते हैं, जो दूसरों के लिए बंदा जीता है, जो लम्हा बंदा दूसरों के लिए जो है स्पेंड करता है, दैट इज द एक्चुअल टाइम। इस लम्हे में बड़ी खुशी होती है कि कोई है आपके लिए जो है सपोर्ट करने वाला, आपको ज़रूर मौजूद है। तो उस टाइम बड़ी जो है इंसान को खुशी महसूस होती है। नुमान, तो एक चीज और कंसिडर करूंगी जी। विजुअली इम्पेयर्ड के लिए स्पेशली, कि बच्चे महसूस करते हैं हम नहीं कर सकते, हम कैसे करेंगे, हम लोग ये कैसे यूज कर सकते हैं, हम लोग ऑनलाइन स्टडी कैसे कर सकते हैं, हम जो हैं मुश्किल होता है हमें करने में, ठीक है, स्पेशली ऑनलाइन स्टडीज, कि हम लोग कैसे किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सही। मैं उनके लिए स्पेशली ये चीज कहूंगी कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। मैं कर रही हूँ, मैं ऑनलाइन स्टडी कर रही हूँ, कोर्सेज ज्वाइन किए हैं मैंने ऑलरेडी, अभी भी कुछ कोर्सेज में इनरोल हूँ, ठीक है, मैं कर भी रही हूँ। जैसे अब बहुत से विजुअली इम्पेयर्ड मैंने ऐसे देखे हैं, वो हेजिटेशन महसूस करते हैं और उनको लगता है हम इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं बोल सकते, हमें इंग्लिश सीख नहीं सकते, हमारे लिए ये फील्ड नहीं है, ठीक है, हमारे लिए ये मुश्किल है करना। तो मेरे हिसाब से ये मुश्किल नहीं है, मुझे नहीं लगता ये मुश्किल है करना। सिर्फ उनको कोऑपरेशन की जरूरत है, अगर फैमिली कोऑपरेटिव हो, क्लास फेलोज कोऑपरेटिव हो, टीचर्स कोऑपरेटिव हो, वो सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, जिसका मैंने अब कोर्सेज मैं कर रही हूँ, हेडले है यूएसए का स्कूल, ठीक है, मैं वहां से जो है ये कोर्सेज किए मैंने, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का एक कोर्स किया मैंने वहां से, मुझे उन्होंने पोस्ट की बुक्स वहां से स्पेशली, फिर उनका ब्रेल लिटरेसी वन का मैंने कोर्स ज्वाइन किया, उसमें जो इंस्ट्रूमेंट उन्होंने मुझे अलाउ किए, मैं हैरान उस इंस्ट्रूमेंट को देख के, हमारे पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है इंस्ट्रूमेंट्स जो मुझे उन्होंने वहां से पोस्ट किए। हालांकि हमें यहाँ पर उनकी जरूरत है, हमें, मैं अपने जो मैसेज दूंगी छोटा सा अपनी गवर्नमेंट को कि प्लीज इन लोगों के लिए कुछ करें, स्पेशली विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, क्योंकि हमारे पास बुक्स अवेलेबल ब्रेल में नहीं है, उसके बिल्कुल। बगैर इंग्लिश सीखना बहुत मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि अगर हम रिकॉर्डिंग से बच्चों को पढ़ाती हूँ ना, मैं टीचर हूँ, एज अ टीचर भी मैं परफॉर्म कर रही हूँ, मुझे इंग्लिश पढ़ाते हुए बहुत मुश्किल होती है, बच्चों को स्पेलिंग में मिस्टेक्स होती है, ऑडियो से बच्चे सुन तो सकते हैं, उनकी लिसनिंग इंप्रूव हो सकती है, लेकिन राइटिंग उनकी इंप्रूव नहीं हो सकती, ठीक है, उनकी स्पीकिंग इंप्रूव इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि वो लिखे हुए को पढ़ नहीं पा सकते सही से, ठीक है। फिर इसके बिल्कुल। लिए बहुत जरूरी है उनके पास ब्रेल बुक्स होनी चाहिए, ठीक है, उनकी स्पेलिंग्स इंप्रूव होंगी, उनकी ग्रामर इंप्रूव होगी, उनकी ग्रामर के अलावा बहुत सारे इश्यूज, हम लिंग्विस्टिक्स के स्टूडेंट्स हैं, हमें तो पता है कि क्या चीजें हैं जो हम लोग स्टडी कर चुके हैं, इन सारों को देखते हुए मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि हमें ब्रेल बुक्स अलाउ करनी चाहिए हुकूमत को, सिर्फ इस वजह से कि इसके बगैर इंग्लिश स्पेशली विजुअली इम्पेयर के लिए सीखना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एग्जैक्टली मुबीन, यू आर राइट कि ये इस तरह के जो मसाइल हैं वाकई सामने आते हैं कि क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में कुछ ही स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए जो है प्रॉपर सिस्टम नहीं है। जैसा कि हर क्लास में एक बच्चा जाता है, बाद बात एक डिपार्टमेंट में नहीं भी होते डिसेबल पर्सन, तो उनको नहीं पता होता हाउ टू ट्रीट देम, हाउ टू टीच देम, दे आर अनअवेयर ऑफ दैट। क्योंकि एक क्लास में आप देखें ना 50 लोग हैं, उनमें से 49 तो नॉर्मल हैं, तो टीचर के लिए भी हम्म। मुश्किल हो जाता है कि एक बच्चे को कैसे वो अलग तरीके से पढ़ाए, कैसे अलग तरीके से ट्रीट करे। सो देयर शुड बी अ प्रॉपर प्लानिंग फॉर दैट। मुबीन, इसके यस। साथ साथ मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने माशाल्लाह इतने सारे कोर्स किए हैं कि मुझे काउंटिंग में भी जो है ना
इश्यू आ रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि उनको खुद के मैं नाम लेना चाहूँगा व्यूअर के साथ के कुकिंग एंड मोबिलिटी कोर्स, टेलीफोन ऑपरेटिंग कोर्स, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स, एडवांस कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स, basic English skills and Braille literacy course. So these are the 6 courses that you have done. Uh, बड़े जो है फखर की बात है, वी आर प्राउड ऑफ यू मुबीन, वी आर प्राउड ऑफ यू रियली के हमारी क्लास में शायद कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसने इतने कोर्सेज किए हों, लेकिन आपने बीइंग विजुअली इम्पेयर्ड यू हैव डन। तो ये कैसे मुमकिन हुआ कि आपने ये सारा कुछ मैनेज किया स्टडी के साथ साथ? नुमान, मुझे शुरू से बहुत ज़्यादा शौक था कि मुझे वो चीज़ें सीखनी है, स्पेशली जो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है आगे। जिस तरह अब मैं अगर इन कोर्स से हटकर थोड़ी सी बात करूं, तो जब मैं स्कूल में एज अ स्टूडेंट पढ़ रही थी अल्फैसल मरकज नगीना में, तो मुझे वहां पर इंग्लिश और मैथ में बहुत प्रॉब्लम हुआ था, बहुत ज़्यादा। मुझे शौक था कि मैं ऐसे इंग्लिश बोल सकूं स्टूडेंट्स के साथ या बाकी सबके साथ। मुझे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था शुरू से मैथ में और इंग्लिश में, लेकिन मुझे वहां पर ऐसे प्रॉपर टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं जो कि ये चीज़ हमें सिखा सकें। तो मैं जब वहां से पढ़कर निकलती थी ना, तो मेरे जैसा एक दिल में ख्वाहिश होती है, मेरी ख्वाहिश थी, ड्रीम था कि मुझे इसी स्कूल में वापस जाना है और वो सीख कर जाना है जो मुझे नहीं मिला। और सही। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास वो आज है और मैं उसी स्कूल में गई हूँ और उन्हीं बच्चों को दे रही हूँ, आज भी दे रही हूँ। आजकल मैं उनकी ऑनलाइन जो है क्लासेस ग्रुप बना लिया, उसमें ऑनलाइन क्लासेस उनकी ले रही हूँ, ग्रामर सिखा रही हूँ उनको। ग्रामर की जो ये हमारी 4 स्किल्स है वो इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सक्सेसफुल हूँ। वाह और जो ये मुबीन। कोर्सेज की बात अगर मैं करूँ, तो कोर्सेज सिर्फ इस वजह से सीखे थे कि मुझे शौक था, मुझे हम्म, बहुत शौक था कि मैं ये सीखूं। और जो विजुअली इम्पेयर्ड गर्ल्स हैं ना, उनको जी जी। बहुत प्रॉब्लम है। मेल तो फिर भी कहीं ना कहीं से सीख ही लेते थे, निकलते थे बाहर, घूमते थे फिरते थे, वो कर लेते थे। गर्ल्स को निकलने कोई नहीं देता घर से स्पेशली। तो मुझे था कि उनके लिए मैं स्पेशली ऐसा बनूं कि जो मुझे देखे वो ये जरूर कहे कि नहीं, मेरी अगर कोई पेरेंट्स देखता है स्पेशली, ठीक है, तो वो हाँ जी। ये कहें कि नहीं, मेरी बेटी भी ये चीज सीखे, ठीक है। तो जब मैं ग्रेट। स्कूल में गई, मैं वहां पर जिस तरह अब परफॉर्म कर रही हूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं, उनके अंदर ये चीज पैदा हो रही है कि नहीं, इंशाल्लाह हम भी करेंगे, हम भी सीखेंगे, हम भी करेंगे। तो इस वजह से सिर्फ उनके लिए मैंने ये सब कुछ किया। और अपनी तो इंसान की होती है कि इंडिपेंडेंट होना है, सब कुछ होना है, लेकिन मेरा एक सेकंड एम जो था ना, वो यही था। सही, वाह जबरदस्त मुबीन। बड़ी इंस्पायरेशन मिल रही है हमें। मैं साथ साथ अपने व्यूअर्स को बताता चलूँ, जो व्यूअर्स हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं आपको जो है लिंक शेयर कर रहा हूँ ताकि आप हमें ज्वाइन कर सकें अगर आप हमें क्वेश्चन कोई पूछना चाहते हैं। अ, हमारे साथ किरण मौजूद है, वेलकम किरण। किरण, आप हमें सुन पा रहे हैं? आई थिंक शी इज विद अस बट शी इज अनएबल टू लिसन अस। किरण प्लीज, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आप अपना माइक अनम्यूट कर दें। ओके मुबीन, चलें हम आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ आप हमें ज़रा बताइएगा कि जो आपने कोर्सेज कंडक्ट कराए हैं ऑनलाइन, लाइक यू हैव बीन कंडक्टिंग सम ट्रेनिंग फॉर द ब्लाइंड स्टूडेंट्स एंड फॉर द डिसेबल स्टूडेंट्स, उसके बारे में हमें ज़रा बताइएगा कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग के हवाले से। सॉरी नुमान, अगेन रिपीट द क्वेश्चन। जी मुबीन, मैं कह रहा हूँ कि आपने ये जो ट्रेनिंग दी है स्टूडेंट्स को, ब्लाइंड स्टूडेंट्स को स्पेशली आपने जो ट्रेनिंग कंडक्ट कराई है, उस हवाले से बताइएगा कि आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा उन स्टूडेंट्स को पढ़ाने का। नुमान, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जिस तरह हम लोग अक्सर सुनते आते थे अपने टीचर से कि पढ़ते हुए शायद इतना सीखने को नहीं मिलता जब पढ़ा के सीखने को मिलता है। और मैं एग्री करूंगी इस बात को कि वाकई ऐसा ही है। मैंने जब पढ़ाया, मुझे जो उस टाइम पे सीखने को मिला है ना, जो क्वेश्चंस करते थे स्टूडेंट्स और फिर हमें उसके आंसर्स देने होते थे, तो फिर जब ये सारा प्रोसीजर फेस करना पड़ा था ना, तो वो जो कह लें कि बेस्ट था मेरे लिए। मैंने बहुत कुछ गेन किया इन सारी चीजों से। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। मुबीन, इसके साथ हमें ये बताइएगा कि आपने कहाँ कहाँ ये जो कोर्सेज कंडक्ट कराए हैं और
उसके हवाले से क्या इश्यूज सामने आते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमने देखा है यूजुअली जो स्टूडेंट्स होते हैं ब्लाइंड, वो उसके साथ डेफ भी होते हैं, तो उनको किस तरह आप मैनेज करते हैं, किस तरीके से आप उनको जो है इंस्ट्रक्शन देते हैं, बिकॉज इट्स आई थिंक रियली डिफिकल्ट टू मैनेज योर स्टूडेंट्स। नुमान, आपको मज़े की एक और बात बताती हूँ, शेयर करना चाहूँगी यहाँ पर जी जी कि श्योर। मैंने जो कोर्सेज करवाए हैं ना, हम पूरी एक टीम कोर्स करवाती थी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि हमारी पूरी टीम विजुअली इम्पेयर्ड है, इनमें से किसी की भी विजन नहीं है। और हम अकेले ही कोर्स कंडक्ट करते थे और अकेले ही वहाँ पर सारा मैनेजमेंट भी हमने खुद ही करना है, मैनेज भी सारा कुछ। और किस तरह स्टूडेंट्स को लेकर जाना है, लाना है, उनका खाने का जो अरेंज है, और ये सब कुछ जो है डोनेशन पर डिपेंडेंट था, ठीक है। और हमने खुद से डोनेशन इकट्ठे करनी पूरी टीम ने, फिर उसके बाद हम अरेंज करते थे प्लेस की, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स को अनाउंस करना थ्रू मैसेज कि हमने जो है ये इस डेट से इस डेट तक जो है हमारा कोर्स है, तो जो ज्वाइन करना चाहे उसकी एजुकेशन इंटर है, और ये सारा कुछ एक मैसेज फॉर्म में हम जो है वो अनाउंस करते थे। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टूडेंट्स का मैसेजेस आने, उससे हम लोगों ने कंबाइंड करना। तो उसके बाद एडमिशन जिस तरह सेम प्रोसीजर एज लाइक यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस स्कूल्स वगैरह में तो चलते हैं। तो उसके बाद फिर जो है जगह के मुताबिक हम लोग उनको रिकमेंड करते थे कि ये जगह है, आप आ जाएं वहाँ पर। वो अपनी फैमिली के साथ या इंडिविजुअली जिस तरह भी वो आते थे, फिर पूरा एक माह का सेशन कंडक्ट किया जाता था, अरेंज किया जाता था उनके लिए, उनका फूड, उनका उनके लिए रिहाइश वहीं पे। और ये सारा प्रोसीजर जो है वो डोनेशन बेस्ड है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो है हमें प्रॉब्लम अगर देखें तो प्रॉब्लम ऑब्वियसली होती है, लेकिन हम लोग मैनेज कर लेते थे मिलके सब, क्योंकि हम लोग अपनी ड्यूटीज डिवाइड कर लेते थे। जिस तरह मेल फीमेल जो है हमारे कोऑर्डिनेटर थे, वो फीमेल जो है फीमेल को डील करती थी, मेल मेल को डील करते थे। फिर इसी तरह हम 4 से 5 टीचर्स थे जो क्लास में होते थे, इन्होंने क्लास को मैनेज करना है हमने। तो क्लास कोऑर्डिनेटर थे एक, उन्होंने क्लास को कोऑर्डिनेट करना है। फिर 4 टीचर्स थे, मैं एक फीमेल टीचर थी, मेरे अलावा लास्ट ईयर 2 फीमेल टीचर्स एक्स्ट्रा रखी। उससे पहले 2 साल तक मैं मतलब इंडिविजुअली एज अ टीचर परफॉर्म कर रही थी वहाँ। उसके अलावा जो मेल टीचर हैं, उन्होंने मेल को उधर कि मतलब उनको देखना है, उनको सारा गाइड करना है कि किस तरह हमने यूज करना है कंप्यूटर, किस तरह किस चीज को यूज करना, परफॉर्म करना है एज अ क्या कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है, या एज अ यूजर हमने लैपटॉप या कंप्यूटर कैसे यूज करना है। फिर फिर उसके अलावा हमने 2 हेल्पर्स रखे होते थे, एक फीमेल के लिए एक मेल के लिए। वो उनके खाने का, हॉस्टल में कोई प्रॉब्लम है उनके लिए उनको रखा गया था कि इस तरह के इश्यूज वो देखते थे उनके। फिर सब, और लास्ट पे जब कोर्स बिल्कुल जैसा एंड होता था, फिर हमारी ओवरऑल टीम की एक मीटिंग की जाती थी। उस मीटिंग में हम लोग पूरे कोर्स में जो हमने सीखा, जो हमने जो कह लें कि बच्चों की प्रॉब्लम्स फेस की, उनको आगे रखते हुए हम नेक्स्ट कोर्स में किस तरह उसको बेहतर कर सकते हैं, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू जानते थे। एक सेशन ऐसा भी कंडक्ट किया जाता था जिसमें जस्ट पॉइंट ऑफ व्यू लिए जाते थे स्टूडेंट्स के, कि आपको क्या लगता है हमें क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है मजीद, हमें कैसे इसको इम्प्रूव करना चाहिए कोर्स को मजीद। जो प्रॉब्लम्स आपको लगती हैं हमें नहीं लगी, ठीक है, हमें नहीं लगा कि ये प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आपको लगता है कि हमें इसको इम्प्रूव करना चाहिए, तो आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें हमारे साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल हो गए हैं हमें ये कोर्स करवाते, इस तरह के कोर्सेज करवाते हुए। और कोर्सेज जो करवाए हैं हमने, 2 फैसलाबाद में करवाए हैं, 2 लाहौर में करवाए हैं, एक गुजरावाला में करवाया था कंडक्ट। और इनका ड्यूरिंग टाइम 1 मंथ होता है। 1 मंथ में हमने बेसिक और एडवांस 2 कोर्स कंडक्ट करने होते हैं। एक दिन के अंदर 2 सेशन किए जाते थे, एक बेसिक स्टूडेंट्स के लिए जो मतलब ये कह लें कि न्यू यूजर्स हैं, ठीक है, और एक एडवांस जो कि न्यू यूजर्स नहीं है, उनको बेसिकली लैपटॉप यूज या कंप्यूटर यूज करना ऑलरेडी आता है। एक सेशन उनके लिए होता था। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग करते आ रहे हैं और 4 साल हो गए हमें करवाते हैं। इट मींस दैट इज द प्लान स्ट्रक्चर ऑफ दिस कोर्स। आप जो है बड़े ज़बरदस्त तरीके से एक प्लान सारी एक्टिविटी कराते हैं जिसमें उनके जो है लर्निंग आउटकम्स Yeah. का ख्याल रखा जाता है कि बच्चों ने क्या सीखा है।
ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। इसके साथ ये जो बच्चे होते हैं उनका मोटिवेशन लेवल कैसा होता है? क्या वो ज़रा इस विजुअल इम्पेयर की वजह से वो थोड़े वो रहते हैं, डीमोटिवेटेड होते हैं, या उनका जो है जज़्बा होता है, उनके पास लगन होती है? मान जब हम लोग स्टार्ट करते हैं ना सेशन, मैं सबसे पहले अपना थोड़ा सा बताऊंगी। मैंने ठीक। इसी टीम से सीखा है, जिस टीम के साथ मैं एज अ टीचर परफॉर्म कर रही हूँ ना, ये मेरे हाँ भी जी। टीचर हैं। ठीक है, इन्हीं टीम से मैंने सीखा था और यही मुझे आगे लेकर आए हैं, सिर्फ इस वजह से कि हमें लगा है कि आप कर सकते हो। ठीक है, तो वाह। इसके बाद मेरे साथ जो लास्ट ईयर 2 स्टूडेंट्स आई हैं, मतलब ये कह लें कि टीचर्स जिन्होंने एज अ टीचर परफॉर्म किया है, वो मेरी स्टूडेंट्स थी दोनों। ठीक है, और लास्ट ईयर उन्होंने एज अ टीचर परफॉर्म किया है मेरे साथ, हुँ। मेरी एज अ टीम बन के हमारे साथ। सिर्फ इस वाह! वजह से कि बच्चों को सिखाया, वहां पर जब जाता है ना तो उनको ये बताया जाता है कि अगर आप में हमें वो स्किल्स नजर आई जो हम चाह रहे हैं देखना, विजुअली इम्पेयर्ड होने के साथ साथ, तो हम हाँ जी। आपको इंशाल्लाह मौका देंगे, आप यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ परफॉर्म कर सको हमारी टीम का मेंबर बन के। और हम करते हैं ये काम सिर्फ इस वजह से, ताकि वो मोटिवेशन अपने आप में महसूस कर सकें। ठीक है, और जो है वो एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, एज अ सोसाइटी मेंबर, ठीक है, वो परफॉर्म कर सकें, दी बेस्ट देने की कोशिश कर सकें। हुँ। वाह! ज़बरदस्त मुबीन, बड़ी खुशी की बात है। एक ये एक एज़ाज़ की बात है कि जिन टीचर्स से आप पढ़े हैं और फिर उन्हीं टीचर के साथ आप मिल के दूसरों को पढ़ाएँ और एक उन्हीं की टीम का हिस्सा बन जाएँ। उन्हीं के फ़लसफ़े का जो है आप भी दाई बन जाएँ। तो ये एक बड़े एज़ाज़ की बात है। मुबीन, इसके साथ हमें ज़रा बताइएगा कि जैसे कि रमज़ान शरीफ है, आप कुरान पाक की तिलावत करते होंगे, तो किस तरह की जो है आप इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं? कैसे कुरान पाक पढ़ते हैं? और मोबाइल और लैपटॉप वगैरह आप यूज़ करते हैं, तो उसमें कौन से इस तरह के टेक्निकल सॉफ्टवेयर्स आप यूज़ करते हैं जिससे आप हेल्प लेते हैं? नुमान, पहली बात तो कुरान पाक की अगर बात करें तो जो मैंने आपको बताया आगे मेथड हम एक यूज़ करते हैं, स्पेशल विजुअली इम्पेयर्ड जो है, स्पेशली ब्रेल मेथड। ठीक है, ये इस राइट। लैंग्वेज में हमारे पास कुरान पाक अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है, पूरा पूरा कुरान पाक अवेलेबल है, तर्जमा के साथ भी और बगैर तर्जमे के साथ भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ते हैं उसको वहीं से। बच्चों को सिखाई जाती है ये स्कूल में कि आपने अरबिक की, जिस तरह हम लोग अगर पढ़ते देखते हैं सबको, अलिफ बा ता सा, जिस तरह हम लोग नूरानी कायदा होता है, ठीक है, सिखाते हैं बच्चे को, छोटे से बच्चे को, सेम ऐसे ही हमारे पास भी हमारे कुछ कायदे हैं, उनसे हमें इन चीज़ों को सिखाया जाता है पहले इस लैंग्वेज के थ्रू। ठीक है, फिर हम उसके बाद जब हमारी स्किल्स उसमें इम्प्रूव हो जाती हैं, ठीक है, उसके बाद फिर हमें ये प्रोवाइड किए जाते हैं कुरान पाक, फिर हम वहाँ से उनको पढ़ते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ते हैं ऐसे कुरान पाक। और दूसरी बात, जो आप लैपटॉप और मोबाइल वगैरह यूज़ करने की बात कर रहे हो, तो लैपटॉप के लिए हमारे पास जॉज अवेलेबल है, हम लोग सॉफ्टवेयर है, हम उसको यूज़ करते हैं, वो टॉकिंग है। ठीक है, उस जॉज जो सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू हम अल्हम्दुलिल्लाह प्रोसेस, जितना भी लैपटॉप के अंदर हम लोगों ने काम करना होता है, ठीक है, वो हम उसको यूज़ करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद वो सारा हमें हमारे लिए प्रॉपर एक्सेसिबल है इस टाइम। ठीक है, कुछ इश्यूज हैं जिसके लिए हमें अभी वो प्रॉपर एक्सेसिबल नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट आ रही है, आगे भी इंशाल्लाह आ जाएगी। तो लेकिन फिलहाल बहुत एक्सेसिबल है हमारे लिए, हम उसको यूज़ करते हैं। आप भी देखते हो मैं लैपटॉप यूज़ करती हूँ क्लास में, मेरा जी, प्रॉपर बिल्कुल। जो है सारा लैपटॉप के थ्रू काम चलता है। स्टडी मैंने फाइल्स यूज़ करनी है स्टडी के लिए, तो वो सारा मैंने लैपटॉप के थ्रू करना होता है। मैं अक्सर घर वालों को मोबाइल में भी देखता हूँ। हमारा जो है वो अ, मैं टॉकबैक के नाम से है एक, ठीक है, ऐप, हमने वो राइट। इंस्टॉल करनी होती है मोबाइल के अंदर, और हम लोगों ने उसके थ्रू मोबाइल यूज़ करना होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह सारे ऐप्स हम यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करती हूँ मैं, फिर उसके अलावा जो है गूगल सर्च करना है कुछ भी खुद से अल्हम्दुलिल्लाह कर सकती हूँ। कोई भी साइट से मुझे कुछ चाहिए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद डाउनलोड करती हूँ फाइल्स वगैरह और सारा पढ़ती हूँ करती हूँ।
वाह, वंडरफुल मुबीन, अमेजिंग। मैं अक्सर कहता होता हूँ कि हमारे फेलोज ऐसे हैं जो हत्ता के नॉर्मल स्टूडेंट उनके पास लैपटॉप भी हैं, वो फिर भी जो है वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल जो है यूज नहीं कर पाते, और बेसिक जो चीजें हैं वो नहीं कर पाते, और मुबीन जो है वो यूज कर लेती है। मुझे बड़ी खुशी होती है और बड़ी जो है ना हैरत होती है कि ये असल में शौक की बात होती है। आप क्या कहना चाहेंगे कि अक्सर बच्चे कहते हैं कि हमारे पास जो है ये चीजें अवेलेबल नहीं है, ये चीजें अवेलेबल नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि अगर बंदा एफर्ट करे तो वो चीजें हासिल की जा सकती हैं, या ये सिर्फ जो है किस्मत की बातें होती हैं, किसी की किस्मत में लिखा होता है तो मिल जाता है, नहीं तो नहीं मिलता? नुमान लक पे डिपेंड करती है, और लेकिन लक तब डिपेंड करती है जब हम मेहनत कर रहे हो फिर भी हमें कुछ नहीं मिल रहा, वो एक लक कह सकते हैं। लेकिन अगर हम मेहनत कर रहे हैं और मेहनत ना करें और फिर भी हम कहें हमें मिल जाए, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। हम मेहनत करेंगे फिर ही हम कहेंगे हमारी लक जो है वो बैड लक है, जिसको हम कह देते हैं, या गुड लक है, वो तब हमारे सामने आती है जब हम मेहनत करते हैं और हमें रिस्पॉन्स मिलता है या नहीं मिलता, ये तब पे डिपेंड करता है। मैं ये कहूंगी बस। वाह, जबरदस्त मुबीन, आपका बहुत अच्छा जो है पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमारी लक भी तब मैटर करती है जब हम एफर्ट करते हैं। हम अपने हिस्से का होमवर्क करेंगे तो बाकी जो है अल्लाह की ज़ात पे छोड़ेंगे। वो कहते हैं ना कि डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट ऑन अल्लाह ग्रेटेस्ट। यस। कि अल्लाह से तवक्को हमने बाद में रखनी है जब हम कोशिश करेंगे। ज़रूर ठीक है कि हम अल्लाह से तवक्को हर टाइम रखें, लेकिन अपना तो होमवर्क यस। करें ना जो अल्लाह पाक ने हमें असाइन किया है, बजाय ये कि हम ब्लेम करते रहें, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो ये नहीं नहीं है। वो नहीं है। अब ये तो देखें कि हमारे पास है क्या, कि अल्लाह पाक ने दिया क्या है। वी आर ब्लेस्ड, वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेट्स ब्रेक बैरियर। हमने ये जो है रुकावटें खुद तोड़नी है, ये बैरियर खुद अबूर करने हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि आपकी ये जो स्टोरी है, दैट इज लिविंग एग्जांपल फॉर ऑल द व्यूअर्स, फॉर द ब्लाइंड पर्सन, फॉर ऑल द नॉर्मल पर्सन। किस तरह आपने जो है ना स्ट्रगल को कंटिन्यू किया और अपने सारे कोर्सेज जो है वो कंप्लीट किए, उसके साथ आपने टीचिंग और ऑनलाइन कोर्सेज और साथ साथ आपने ट्रेनिंग भी कंडक्ट कराई है। दैट इज द रिजल्ट ऑफ योर एफर्ट मुबीन। मुबीन, इसके साथ साथ मैं आपसे पूछूंगा कि आप जो है हमारे जो जूनियर्स हैं, जो अपने फेलोज हैं, जो देखने वाले हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे, चाहे वो नॉर्मल पर्सन है, चाहे वो डिसेबल पर्सन है, आप या दोनों के हवाले से मुख्तलिफ जो है थोड़ा पैगाम दे दें कि उन्हें जो है किस तरीके से जो है अपनी लाइफ स्ट्रगल जो है वो कैरी ऑन करनी चाहिए? नुमान, इसके लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि एजुकेशन ठीक है, हम लोग सोचते हैं कि हमने एक अच्छी जॉब लेनी है तो हमने पढ़ना है, ठीक है, और हमने अपना अपना कैरियर बनाना है तो हमने पढ़ना है। लेकिन हम लोग अगर ये सोच लेना कि हमने इसलिए भी पढ़ना है कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन कुछ बन जाए, तो आई थिंक सो हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ये सबके लिए मैसेज है। हमें सही। अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा। हम लोग ये सोचते हैं हम पढ़ रहे हैं, मेरा करियर, मेरी जॉब, मेरा मेरा लाइफ, मेरी लाइफ, ठीक है। जब हम ये सोचेंगे ना कि हम पढ़ लें और पढ़ के नेक्स्ट जो भी करें, जिधर भी जाएं, हम नेक्स्ट जनरेशन चला सकते हैं, तो फिर इससे बेस्ट कुछ नहीं है। वाह, जबरदस्त मुबीन, बहुत ही अच्छा आपने जो है मैसेज दिया है कि हम जो है एफर्ट करें, एफर्ट को जो है कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और बाकी जो है वो जो नसीब में होगा वो हमें मिल जाएगा। इसके अलावा जो है मुबीन, मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या फैसिलिटीज़ हमारी यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल हैं और किस तरह की जो फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, और टीचर्स को कैसे जो है पढ़ाना चाहिए ताकि वो जो है डिसेबल पर्सन को प्रॉपर वे में डील कर सकें। बिकॉज यू आर द टेस्ट केस, जैसे अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स डिपार्टमेंट में यू आर द माइलस्टोन, के आप सबसे पहले बंदे हैं जिनने वहाँ से वो डिग्री की है, यू आर द ब्लाइंड। तो बाकी जो आपके जूनियर्स हैं, आप उन जूनियर्स के लिए क्या कर सकते हैं और क्या करने का इरादा रखते हैं? मैं यही कहूँगी कि मेरे हिसाब से अगर मैं जस्ट अपने डिपार्टमेंट की बात करूँ, तो या ओवरऑल अगर मैं देखूँ, ठीक है, तो हमें सबसे पहले अपने टीचर्स के लिए यही कहूँगी कि उनको विजुअली इम्पेयर्ड हैं या जो भी हैं, डिसेबल की 4 कैटेगरीज हैं, ठीक है, वो चाहे ब्लाइंड हो या डेफ हो, जिस तरह की भी वो है, ठीक है, विजुअली इम्पेयरमेंट है उनके अंदर, डिसेबिलिटी है, तो मैं उनके लिए सिर्फ इतना कहूँगी कि उनको अ, बाकी स्टूडेंट के साथ ट्रीट करें जैसे बाकी सारे हैं, ठीक है। सही। वो चलेंगे, बस उनका पढ़ाने का, उनका समझाने का, उनको टाइम देने का, थोड़ा सा टाइम दें उनको एक्स्ट्रा, उनको समझने की कोशिश करें।
पढ़ेंगे वो वैसे ही जैसे सब पढ़ते हैं, ठीक है, उनका कोई डिफरेंट तरीका नहीं है पढ़ने का, क्योंकि सेम वही चीजें हैं जो बाकी सब पढ़ते हैं, हम भी वही पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन बस यहाँ पर इतना आ जाता है कि हमें खुद जब हमने परफॉर्म करना होता है ना, तब तरीका थोड़ा डिफरेंट हो जाता है हमारा परफॉर्म करने का। तो हमें हमारे तरीके से परफॉर्म करने दें। जिस तरह अगर मैं अपनी बात करूं, ठीक है, तो मैं जब डिपार्टमेंट में आई थी, तो मैंने टीचर्स को कहा था कि मैं लैपटॉप पे लिख सकती हूँ, मैं टाइपिंग के थ्रू पेपर दे सकती हूँ, मैं खुद कर सकती हूँ ये काम। बट आई थिंक सो टीचर्स शायद लगा था, पता नहीं क्या मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद वो अभी इस चीज पर एग्री नहीं थे, ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह अब ये सेकंड सेमेस्टर है, ठीक है, अब तो लॉकडाउन की वजह से बंद हो गया सारा सिस्टम, बट अदरवाइज आपने भी देखा लास्ट सेमेस्टर में मैंने लैपटॉप पे खुद टाइप करके पेपर खुद दिया। इससे मैं सेटिस्फाइड हुई, क्योंकि मेरा एग्जाम पेपर था, मैंने परफॉर्म किया, मेरी कोई मिस्टेक होती, अब हम क्लास में जब लेक्चर अटेंड करते हैं ना, तो हम सीख रहे हैं जिस तरह बाकी सारे स्टूडेंट सीख रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब मुझे एज अ टीचर या कोई भी ब्लाइंड है या कोई भी और पर्सन है, ठीक है, जो विजुअली इम्पेयर्ड है, जब उसको एज अ राइटर परफॉर्म करना पड़ता है ना, तो फिर वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती थी, इस वजह से कि जब आपके साथ बैठा है ना, लिख रहा है, उसको नहीं समझ आ रही होती थी। अब मुझे जिस तरह मेरा एक, मैं अगर थोड़ी सी एग्जांपल दूं, तो मेरा एनालिसिस का पेपर था एक स्टाइलिस्टिक्स का। तो मैंने जब तैयारी की तो मुझे था कि मेरी बहुत अच्छा मैं रिस्पॉन्स दे सकती हूँ, लेकिन जब मैंने पेपर में लिखा और उसका जब मैंने ग्रेड चेक किया, तो आई वॉज वेरी डिसहार्ट कि मुझे वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जो मैंने खुद मैं कर सकती थी, ठीक है। अगर वही पेपर मैं खुद टाइप करके देती तो मैं बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती, लेकिन चूंकि राइटर के साथ हमें जब परफॉर्म करना पड़ता है, तो उसको समझ नहीं आ रहा होता कि हम क्या बोल रहे हैं, उसको क्या लिखना है, फिर टाइम भी शॉर्ट होता था। और ये सारे इश्यूज जब सामने आते हैं ना, तो फिर बहुत ज्यादा, मतलब ये कह लें कि ये इश्यूज बहुत ज्यादा डिसाइड करते हैं। बाकी तो इतना मसला नहीं होता, इस तरह के इश्यूज हैं, इनको मैं जरूर कहूंगी प्लीज रिजॉल्व करें, कोशिश करें हमारे यहाँ पर बच्चों से पूछा जाए कि वो किस तरह इजीली पेपर दे सकते हैं, ठीक है। बहुत से तरीके हैं, जैसे लैपटॉप पे दिए जा सकते हैं, उनकी अपनी लैंग्वेज जो ये ब्रेल लैंग्वेज है, इसमें पेपर वो दे सकते हैं अगर उनको क्वेश्चन पेपर इसी तरह मिले। अब बच्चों टीचर्स का ये क्वेश्चन हो सकता है कि उनको पेपर हम ऐसे कैसे दे सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं, पाकिस्तान में वैसे तो इतने ज्यादा अवेलेबल नहीं है, आई नो, लेकिन मंगवाए जा सकते हैं। जिस तरह इम्पोजर है, लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ अगर अटैच किया जाए उसको, इम्पोजर है क्या, मैं थोड़ा सा ये भी बता देती हूँ। इम्पोजर है जिस तरह हमारी प्रिंटर मशीन्स होती है ना, जिस तरह हम लोग ये फोटो स्टेट करवाते हैं, कोई भी प्रिंट निकलवाते हैं, तो वो इस टाइप की मशीन है। अगर हम कोई भी फाइल सॉफ्ट में अपने, जो हमारे भी, अगर मैं अपनी बात करूँ डिपार्टमेंट में है फोटो स्टेट शॉप, वहां पर अगर वो इम्पोजर रखवा दिया जाए, ठीक है, तो वहां पर जब भी हम लोग को जरूरत है, हम जाकर उनको कि ये हमारी फाइल है, यूएसबी में ले जाएं, या उनके पास अगर अवेलेबल है, जिस तरह आप लोग सब बुक्स वहां से प्रिंट निकलवा लेते हो, हम अपनी लैंग्वेज में वो बुक्स अवेलेबल वहां से करवा सकते हैं, और हम उनको पढ़ के इजीली उस तरह परफॉर्म कर सकते हैं जिस तरह आप सब क्लास में परफॉर्म कर रहे होते हो। एट दैट टाइम हमें उसके लिए लैपटॉप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जस्ट वो एक इम्पोजर चाहिए हमें, हमारी ये कह लें कि यूनिवर्सिटी को अलाउ करना चाहिए हमारे लिए कि वो अगर वहां पर अवेलेबल हो, तो हम उसके थ्रू अपनी स्टडी को बहुत अच्छा आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। वेरी कम्प्रिहेंसिव वे में मुबीन आपने हमें बताया है कि किस तरीके से जो है यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसको मैनेज कर सकती है अपने लेवल के ऊपर, ताकि स्टूडेंट्स को, जो डिसेबल स्टूडेंट्स हैं, उनको जो है कोऑपरेट किया जा सके, उनको सपोर्ट किया जा सके। इसके साथ वो बच्चे जो इनिशियल लेवल पे हैं, जो स्कूल लेवल से स्टार्ट करते हैं, मुबीन उनके लिए आप क्या देखते हैं कि किस तरह की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए और किस तरह की फैसिलिटीज़ इस वक्त जो है एक्चुअली मौजूद हैं? जैसे आप अल फैसल मरकज़ में आप पढ़ाते हैं, तो किस तरह का आप देखते हैं वहाँ पे क्या सिस्टम होता है और किस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है वहाँ पे भी? बहुत सारी चीजों की जरूरत है, बहुत सारी। जिस तरह अगर मैं बात करूं, मैंने अभी आगे इंग्लिश जैसे बात की थी, लेकिन अगर हम बात करें तो बच्चे जो हमारे लिए होने चाहिए, ठीक है, बच्चों के पास अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। राइट। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि एक तो वो कॉस्टली बहुत ज्यादा है, ठीक है, दूसरा स्कूल उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर हम प्राइवेट स्कूल की बात करें, अल फैसल प्राइवेट स्कूल है, तो इस वजह से मैं ये कहूंगी कि वहां पर इंस्ट्रूमेंट्स प्रॉपर अवेलेबल नहीं है, तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को डील करने में। बच्चों को किस तरह इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड किए जाए, वो डोनेशन बेस्ड इंस्टीट्यूट है,
लेकिन अगर हम गवर्नमेंट की बात भी करें ना, तो मैं एक तो गवर्नमेंट स्कूल्स को भी जानती हूँ यहाँ, तो वहाँ पर भी ये इश्यूज हैं। बच्चों के पास प्रॉपर बुक्स अवेलेबल नहीं है, हम बुक्स के थ्रू ही पढ़ सकते हैं ज्यादा। हमारे पास प्रॉपर बुक्स नहीं है, और उसके लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होने जरूरी हैं, और वो नहीं है इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, उसके अलावा एजुकेटेड टीचर्स नहीं है। सही। बच्चे पढ़ते नहीं हैं, अगर इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होंगे, बात फिर वही आ जाएगी, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होंगे, बच्चे प्रॉपर नहीं पढ़ पाएंगे, बच्चे प्रॉपर तवज्जो नहीं देंगे, टीचर्स नहीं देंगे, तो वो पढ़ नहीं सकेंगे। ठीक है, पढ़ नहीं सकेंगे तो आगे जा नहीं सकेंगे, टीचर्स नहीं बन सकेंगे, दोबारा उस लेवल पर नहीं आ सकेंगे, तो इसका मतलब टीचर्स भी नहीं है। ठीक है, तो ये सारे इश्यूज हैं। अब बेसिक से स्टार्ट किया जाए तो हमें पहले अपना बेसिक इम्प्रूव करना है। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल नहीं है, और सही। इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल ना होने की वजह से बाकी आगे नहीं चल पा रहा है सिस्टम। बिल्कुल ऐसे ही है मुबीन, इस तरह के मसाइल का जो है सामना करना पड़ रहा है हमें एज अ होल, एज अ सोसाइटी जो है अपना रोल प्ले करना होगा, चाहे वो कोई क्लास फेलो है, डिसेबल पर्सन का, चाहे वो घर वाला है, कोई फैमिली में रिश्तेदार हैं, जो भी है, हर बंदे को एक सोसाइटी के तौर पर जो है अपना फरीजा सर अंजाम देना होगा, क्योंकि जो डिसेबल पर्सन है वो माशरे के ऊपर बोझ हरगिज़ नहीं है। हमें ये चीज़ जाननी चाहिए कि वो अल्लाह की तरफ से हमारे लिए रहमत है, और हमें जो है उनकी हर मुमकिन जो है उनकी जो है मदद करनी चाहिए। तो इस हवाले से गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ भी हैं, जैसा कि आप देखते हैं जो ब्लाइंड पर्सन है या डिसेबल पर्सन है, उनको जो है जॉब में जो स्पेशल कोटा दिया जाता है, तो आपको कहाँ तक लगता है कि ये प्रोवाइड किया जाता है? तो आपके जानने में ऐसे आया है कि आपके जो इस तरह टीचर्स हैं उनको कोई जॉब वगैरह मिली है कि नहीं मिली इस तरह? मिली अनुमान मेरी डेली वेजेस है। मैं गवर्नमेंट की ये कह लें कि एम्प्लॉय हूँ। मुझे बिल्डिंग डिपार्टमेंट है यहाँ पर एक, डीओ डीसीओ दफ्तर से आगे, डीओ दफ्तर भी उसको कहते हैं, मुझे उन्होंने हायर किया था। लेकिन चूंकि वहां पर मैं अब कुछ परफॉर्म नहीं कर सकती थी, ठीक है, तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप क्या बेस्ट कर सकते हो, तो मैंने कहा मुझे इंटरेस्ट अगर मैं देखूं तो मेरा टीचिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। सो उन्होंने मुझे कहा कि आप जहाँ जाना चाहते हो हमें बता दें, ठीक है। फिर मैंने अपने स्कूल का नाम बताया उनको, उन्होंने मुझे वहां पर पॉइंट कर दिया। सो मैं ड्यूटी जो मेरी है ना, वो अल्फैसर मरकज नबीना में मैं परफॉर्म कर रही हूँ एज अ टीचर। बट मुझे जो पे कर रही है वो डीओ दफ्तर है या बिल्डिंग डिपार्टमेंट है इधर फैसलाबाद में, वो मुझे पे कर रहा है। सो इसी तरह बहुत से ये हैं कि विजुअली इम्पेयर्ड हैं जो एज अ टीचर परफॉर्म कर रहे हैं, एज अ वर्कर परफॉर्म कर रहे हैं। और एक और चीज़, विजुअली इम्पेयर्ड सिर्फ टीचिंग नहीं कर सकते, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जिस तरह मैं आपको, मेरे माइंड में अभी एग्जांपल आ गई एक और। अब मेल में अगर देखा जाए तो मैंने बहुत से, मेरा एक क्लास फेलो भी है मेल, विजुअली इम्पेयर्ड। वो ये कुर्सियां बुनना जिसको कहते हैं, ठीक है, वो इतनी अच्छी बुनाई करते हैं, ये चार पहिया बुनना कहते हैं जिसको, वो इतनी अच्छी उसकी बुनाई करते हैं। इवन वो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, लेकिन वो बहुत अच्छी तरीके से उसको ये बुनते हैं। और विजुअली ग्रेट। इम्पेयर्ड इस तरह की बहुत सारी और एक्टिविटीज, इवन के मैं आपको एक और बात बता देती हूँ कि मेरे एक टीचर हैं, वो इंजीनियरिंग का ये जो घर पे करते हैं ना काम, ये छोटे छोटे से काम, स्विच लगाना और ये कनेक्शन वाले काम जो होते हैं सारे, ठीक है, ये सारे वो खुद कर लेते हैं। इवन वो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, लेकिन उन्होंने कोर्स किया था इसका, और वो खुद अपने घर के काम सारे खुद करते हैं, इस तरह के मैरिड हैं। ग्रेट। मुबिन, मैं इस चीज़ को खुद भी ऑब्जर्व कर चुका हूँ कि जो हमाद भाई है हमारे क्लास फेलो, उनके मामू भी हैं, वो भी जो है ना वीर इम्पेयर्ड हैं, वो खुद भी जो है इस तरह का काम करते रहे हैं। और हमाद भाई ने बताया कि वो बिल्कुल एक जो नॉर्मल कारीगर है ना, उनसे भी जो है अच्छे तरीके से वो कुर्सियाँ जो है वो बुन सकते हैं, उनके पास ऐसा आर्ट है, एक जो है हुनर है। Lot of love, Mubin, is coming for you in the comments. Kiran Yaya is saying, "You are right, Mubin. Yeah, we are proud of you." थैंक यू। And Aisha Sheikh is also saying, "You're right, Mubin. Allah aapko taraqi de." And a lot of things, likes as well as loves and reactions are coming from the audience. तो मुबीन, इसके साथ मैं आपसे कुछ और पूछना चाहूँगा कि ये जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जो है जो डिसेबल पर्सन को एडमिशन और फीस के हवाले से कहाँ तक कंसेशन की जाती है? नुमान मेरी फीस नहीं है। आज से शायद, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता
कि क्या इसके पीछे कुछ सिस्टम्स रहे हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि विजुअली इम्पेयर्ड की फीस नहीं होती, वो एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है उनकी, ठीक है। सही। और स्पेशल कोटा उनके लिए निकाला जाता है जिसकी बेस पर उनको एडमिशन दिया जाता है। ये इनका अपना सारा सिस्टम है, मैं इतना ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानती ऑनेस्टली। सही। चले मुबीन, बहुत शुक्रिया, आपने इतनी सारी बातें हमें बताई, हमें बहुत कुछ आप से सीखने को मिला है, इंफॉर्मेशन भी मिली है हमें, जो है वो इंस्पिरेशन मिली है। रियली आई एम फीलिंग टू मच इंस्पायर्ड कि आपने जो है इतना कुछ किया है। मैं बार बार यही कहता हूँ कि जो हम नहीं कर सकते, लेकिन हमें आप थोड़ा सा ये बताइएगा फ्यूचर में आप क्या प्लान किया हुआ है आपने, कि आप किस तरीके से जो है सर्व करने का इरादा रखती हैं जैसे वो कम्युनिटी को, या वैसे ही जो है आप अपने मुल्क कौम के लिए जो है क्या रखने का जज्बा रखती हैं कि आप किस तरीके से जो है सर्व करेंगी? ईमान, मुझे शुरू से शौक टीचिंग का था, मैं इसी फील्ड में आगे जाना चाहती हूँ और विजुअली इम्पेयर्ड के लिए स्पेशली कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जो अभी तक नहीं कोई कर सका। माइंड में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे आइडियाज विजुअली इम्पेयर्ड के होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम फिर वही आ जाती है कि कोऑपरेशन चाहिए उनको, उनको बिल्कुल। कोऑपरेट नहीं कर पाते सही से, उनको गाइडलाइन चाहिए इस फील्ड में, और उसके लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, इन फ्यूचर भी और रिसेंट भी, ठीक है। उनको बहुत सारी हेल्प चाहिए। सो मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने एक अभी रिसेंटली अभी मेरा कोर्स ज्वाइन किया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। आई नो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है मेरे लिए, लेकिन कोशिश मैंने इसलिए की क्योंकि हमें सॉफ्टवेयर्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। नेक्स्ट, हमें उर्दू में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। उर्दू सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल नहीं है हमारे लिए, पंजाबी उर्दू ये सारे, क्योंकि हम विजन नहीं रखते, सो हम देख नहीं सकते, हमने सुनकर काम करना है। तो उस लिहाज से हमारे पास प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स या एप्स या सॉफ्टवेयर ऐसे अवेलेबल नहीं है जो कि हम प्रॉपर परफॉर्म कर सके, स्पेशली इन उर्दू, क्योंकि हमारी कौमी लैंग्वेज है ये, ठीक है, जुबान है उर्दू। सो सही। इस वजह से मैंने ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अप्लाई किया, कोर्स में इनरोल करवाया, सिर्फ इस वजह से ताकि मुझे कुछ हाउ न हो उस कोर्स से, ताकि मैं कुछ अपने टीचर्स के साथ मिलकर कुछ शायद कर सकूं, या कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो कि मेरे साथ जो सुन रहे हैं उनको लगता है कि वो मेरी हेल्प कर सकते हैं इसमें, तो मैं ज़रूर चाहूँगी वो मेरे साथ कांटेक्ट करें, ताकि बहुत सारे इश्यूज हैं विजुअली इम्पेयर्ड को इन सॉफ्टवेयर्स के लिए, ठीक है। तो हमें हेल्प चाहिए इस लिहाज से बहुत ज़्यादा। बिल्कुल सो मुबीन, एक टीम वर्क की ज़रूरत है मेरे ख्याल से। एक टीम वर्क ही है जो हम मिल के सब जो है सपोर्ट कर सकते हैं, मिलजुल के जो है मसाइल हल कर सकते हैं। हर बंदा जो है, अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो वो सॉफ्टवेयर बना के हेल्प कर सकता है, कोई एनजीओज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सपोर्ट कर सकती हैं, फंडिंग कर सकती हैं। तो ये जो आप फंडिंग कर कोचिंग सकते करवाते रहे हैं, तो उनमें जो है आपको कौन स्पॉन्सर करता है, कौन जो है ये आपको सपोर्ट करता है, ये जो आप कोर्सेज कराते हैं ब्लाइंड स्टूडेंट्स को? ईमान, मुख्तलिफ लोग सपोर्ट करते हैं। जिस तरह अब मैं अगर खुद से मैंने किया था तो मेरी फैमिली से किया गया था, ठीक है, डोनेशन पे की गई थी। मतलब ऐसे मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स भी हैं, ठीक है। जिस तरह अब हम लोगों ने जो लास्ट कोर्स करवाया था वो फैसलाबाद यूनिवर्सिटी जो है ना, फैसलाबाद में हाँ उन्होंने जी। हमें प्लेस दिया था अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, हमें उन्होंने जगह दी थी, वहां पर कोर्स कंडक्ट किया गया था, उनकी लैब में हम लोगों ने जो है कोर्स करवाया था स्टूडेंट्स को। सो सही। इसी तरह हम जाते हैं, हमारी जो कोऑर्डिनेटर हैं मेल फीमेल दोनों, वो इसी तरह मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट में मुख्तलिफ फाउंडेशन के साथ रब्ते करते हैं, मुख्तलिफ अगर कोई जिस तरह मतलब बिजनेस मैन हैं, ठीक है, इस तरह जो भी मतलब पे कर सके इजीली, जितना भी कर सके, कोई ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपने बहुत ज्यादा पे करना, नहीं। हम लोगों को ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता हम जो है वो डोनेशन की बेस पर लगता है इतनी हो गई है, फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं अल्लाह का नाम लेकर, फिर अल्लाह का सही। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, पोस्ट बहुत अच्छे से वाइंड अप होता है हमारा। सही। मुबीन, कभी ऐसा भी हुआ है कि आपने बहुत ज़्यादा जो है खुद को सैड महसूस किया हो, कि आप जो है कभी आपका हौसला कम हुआ हो, कभी ऐसी सिचुएशन आई हो कि आपको लगा हो कि अगर आप नॉर्मल पर्सन होते तो कुछ कर लेते, यानी आपको कभी ये सिचुएशन भी आई है? बहुत सारी जगह पे आती है। जिस तरह अब मैं अगर बात करूं, एक एग्जांपल दूंगी, मैंने जब इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना था ना, मैंने 2 माह इस यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाए थे एडमिशन के बाद 2 माह मैं पूरा इस यूनिवर्सिटी के अंदर घूमी हूँ,
सिर्फ एडमिशन के लिए। मेरा अब हुआ क्या था, मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ अपनी, सिर्फ इस एडमिशन की। मैंने जब एडमिशन में अप्लाई किया था, मैंने अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में अप्लाई किया था, तो लिस्ट लग गई थी, मेरा नाम नहीं था, और आई एम वेरी डिसहार्ट के आई थिंक सो मैं अप्लाई, मतलब मेरा नाम नहीं है लिस्ट में। सो मैंने ना, मुझे फिर मेरे हैं भाई बने हुए, उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया, नहीं आप कोशिश करो, जाओ देखो क्या मसला हुआ है, क्यों नहीं हुआ, आप बात करो, देखो वहां पर कोई सुनता तो हो, सुनेगा तो सही ना आपकी कोई। सो सही। मैं पापा के साथ अपने यूनिवर्सिटी गई, फिर वहां मुख्तलिफ लोगों के साथ मेरा राब्ता हुआ। मुझे पता चला फिर मुझे पता चला कि मेरा नाम है लिस्ट में, डिसेबल की लिस्ट अलग लगती है, ठीक है, मेरा नाम है, लेकिन मुझसे ऊपर 2 लोगों के नाम हैं, क्योंकि उनके नंबर मुझसे ज्यादा थे। अगर मुझे ये कहा गया था, वहाँ के जो सर हैं, मुझे नदीम, क्या मुझे पूरा उनका नाम नहीं याद आ रहा, नदीम सर सर जो नदीम। है सामने, हाँ यस। जी सामने, यस। तो उन्होंने मुझे, उनके पास लिस्ट थी तब मेरी, तो उन्होंने मुझे कहा, बेटे आपका नाम तो है थर्ड पर है, ठीक है, आपका अगर ये 2 जो ऊपर नाम है इनका, अब ये लोग नहीं आते अगर, ठीक है, इस सीट पर अप्लाई करते या ज्वाइन करते, तो फिर हम ये आपको दे सकते हैं, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगी। तो मुझे था, मैं काफी डिसहार्ट हुई कि मैं कैसे, मेरा साल वेस्ट हो जाएगा, ये वो, मैं क्या करूंगी। तो इस तरह के माइंड में काफी क्वेश्चन, रोई भी, मम्मा आई थिंक इट्स अ नेटवर्क प्रॉब्लम। नहीं, कोशिश कर लो, अगर होता है अल्लाह की सपुर्द करके फिर छोड़, होगा ठीक है, नहीं तो मुबीना से मुझे उस एक्चुअली वी स्टूडेंट आर का हैविंग पता अ था, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम। फोर्थ सालों भी रहा वो स्टूडेंट। मैंने नेक्स्ट जो है उससे बात की, मुझे कुछ टाइम बाद ये पता चला था कि उसने अपनी वो सीट छोड़ दी लिटरेचर की। सही। मुझे मेरे एक टीचर हैं विजुअली इम्पेयर्ड, वो एज अ लेक्चरार भी परफॉर्म कर रहे हैं जिस यूनिवर्सिटी में विजुअली इम्पेयर्ड हैं वो, सर अनवर। उन्होंने मुझे कॉल की और कहा, बेटा आप आओ, इसकी सीट फ्री है, आप इसको साथ लो, सर नदीम के पास जाओ, उनसे बात करो। सही। वो अगर एग्री हैं तो आप ये सीट इसकी ले लो, लिटरेचर में एडमिशन ले लो, लिंग्विस्टिक्स में नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, आप लिटरेचर में एडमिशन लो और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करो। चले अल्लाह के सपुर्द करके मैंने उसको, पापा के साथ राब्ता करवाया, उसका सर ने उसको लेकर गए। जी हाँ मेरी मुबीन। आवाज आ रही है? जी जी, बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है मुबीन, कंटिन्यू रखें आप बता रहे थे। जी मुबीन, आपकी आवाज़ आ रही है मुझे, आप कंटिन्यू रखें, आई कैन हेयर यू। जी, नेक्स्ट मैं बता रही थी कि सर नदीम के पास लिस्ट अवेलेबल थी, उन्होंने कहा था कि अगर इन बच्चों के जो हैं नाम हैं जिनके लिस्ट में, अगर ये नहीं आते हैं तो फिर सही। आप एडमिशन ले सकते हो। नेक्स्ट कुछ टाइम के बाद मुझे पता चला कि लिटरेचर डिपार्टमेंट में एक विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट आया है। सो उसने सीट अपनी छोड़ दी लिटरेचर की। मैंने सर मेरे हैं वहाँ पर एक, ये कह लें कि जिस यूनिवर्सिटी में एज अ लेक्चरार परफॉर्म कर रहे हैं, सर अनवर हैं वो, उन्होंने मुझे कॉल की और कहा, बेटा इसने सीट जो है वो फ्री कर दिया, आप इससे रब्ता करो और इस सीट पर अप्लाई करो, अगर लिंग्विस्टिक्स में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप लिटरेचर में अप्लाई कर लो। मैंने सही। पापा के साथ उसका रब्ता करवाया गया, उसके बाद मैंने जो है, उसने सर नदीम से आके बात की कि मैं ये सीट फ्री कर रहा हूँ, आप इनको दें ये सीट, मुबीन जिया को। उसके बाद मुझे वो सीट अवेलेबल हुई। अब अब यहाँ पे मैं ये कहूंगी कि अल्लाह की करनी थी कि जब पापा जी वो लेटर लेने गया मेरा, एडमिशन फॉर्म जो होता है, ठीक है, इसका जी। लिटरेचर का, तो वो कहें कि आपको तो सर ने कहा था कि डिपार्टमेंट ये है आपका और सेकंड फ्लोर है, लेकिन यहाँ पर तो डिपार्टमेंट ये लिखा है और ये फ्लोर है,
तो फिर वहां पर ना पापा ने पता करवाया, किसी कोई शायद पास होगा, उसको कहा ये पढ़ना क्या लिखा है इसके ऊपर। तो उसने बताया एक दिन पहले कि आपका अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में एडमिशन हुआ है लिटरेचर में। तो वाह, आई थिंक जबरदस्त! सो क्या ये स्टोरी है मेरी लक आपकी थी। लिंग्विस्टिक्स में और आने की कि आपका ये मैंने लकी था। शायद अल्लाह पे छोड़ा था, ये भी कह सकते हैं। कोशिश हम्म। अपनी पूरी की थी और अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई, अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में एडमिशन हो गया और आज मेरी डिग्री भी कंप्लीट हो रही है इंशाल्लाह। माशाल्लाह मुबीन, ज़बरदस्त। बड़ी खुशी हुई है मुझे ये सुन के कि आपकी किस तरीके जो है आपका एडमिशन हुआ अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स डिपार्टमेंट में। तो मुबीन, अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स डिपार्टमेंट में आपका एक्सपीरियंस पिछले इदारों की निस्बत कैसा रहा? पिछले इदारों में वो जो एक्सपीरियंस था वो ज़्यादा अच्छा रहा आपका, या अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स डिपार्टमेंट में और इधर के क्लास फेलोज के साथ आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा? नुमान, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी मुबीन, आपकी आवाज़ मुझे आ रही है, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यहाँ पे आ रही है रिकॉर्डिंग करना, तो आपकी बात नहीं फिर आ रही मुझे। नुमान, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही? आप एक दफ़ा नुमान, फिर से आपकी जो है। आवाज नहीं आ रही मुझे। कब? नुमान आप। मुबीन इज़ विद अस, एक्चुअली देयर इज़ अ नेटवर्क प्रॉब्लम। मुबीन जो है हम फिर से ज्वाइन करेंगी। असल में नेटवर्क का इशू आ गया है, तो वो असल में बता रही थी कि हमने जो है ना क्या करना है, मेहनत के साथ जो है आगे बढ़ते रहना है। ज़िंदगी जो है बढ़ते ही रहने का नाम है, और ज़िंदगी जो है रुकने का नाम नहीं है। हमने क्या करना है, अल्लाह ताला के ऊपर जो है यकीन रखना है, और अल्लाह की ज़ात से जो है उसी के ऊपर जो है उम्मीदें वाबस्ता रखनी है, क्योंकि अल्लाह की ज़ात से ही जो है हम कुछ जो है मांग सकते हैं, कुछ मनवा सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये जो है मसाइल हैं, इतने सारे प्रॉब्लम्स के साथ साथ जो है मुबीन जो है उन्होंने हमें बताया है कि किस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ की जर्नी को जो है स्टार्ट किया, और बगैर रुके हुए अभी तक जो है वो पुरअज़्म हैं कि उन्होंने आगे जाके अपने मुल्क को और उस ब्लाइंड कम्युनिटी को सर्व करना है जिससे वो बिलोंग करती हैं। और वो जो उनके टीचर्स हैं, उन्हीं की जो है टीम के साथ वो काम कर रही हैं। शी इज़ अगेन विद अस, हम उनके साथ बात करते हैं। जी मुबीन, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, मुझे अब आ रही है आपकी आवाज। जी, दैट वाज अ नेटवर्क प्रॉब्लम। तो आप बात कर रहे थे कि आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा लिंग्विस्टिक्स डिपार्टमेंट में? पिछले इदारों में अच्छा रहा एक्सपीरियंस, या आपका ये जीसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस जो है ज़्यादा अच्छा रहा? मेरा अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने बहुत कुछ गेन किया है यहाँ से। क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था शुरू से ग्रामर और इन सारी चीज़ों में, टीचिंग फील्ड में। सो मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे मिली, मैं सीख सकी कि एज अ टीचर परफॉर्म कैसे कर सकते हैं, अपना दी बेस्ट कैसे दे सकते हैं। सो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। ज़बरदस्त मुबीन, बड़ी खुशी की बात है। तो अब हम अपने जो है सेशन के अख्ताम की तरफ पहुंचते हैं। थोड़ा सा जो है व्यूअर्स को बता दीजिएगा कि जो अगर ऑनलाइन कोर्सेज करना चाहते हैं, जो कि आपने काफ़ी सारे ऑनलाइन कोर्सेज कर रखे हैं, वो जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं या नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, वो किस तरीके से अपनी जो है स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं वो ऑनलाइन कोर्सेज करके? नुमान, उसके लिए आपके पास तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन होने चाहिए कि कहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल हैं, हो रहे हैं। इसके बाद फिर आप जो है अप्लाई ज़रूर करें। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, या हम कैसे करेंगे, टाइम कैसे निकालेंगे। एक दफ़ा अप्लाई कर लें, टाइम खुद ही निकल आता है। मैं ये कहती हूँ, बस टाइम निकल आएगा, अप्लाई कर लें बस। वाह मुबीन, दैट इज़ अ गुड मैसेज कि हमें जो है ट्राई जो है नहीं करना छोड़ना नहीं चाहिए। हमने जो कोशिश है वो जो है हमेशा जारी रखनी चाहिए। वी हैव टू ट्राई अगेन एंड अगेन। इट्स अबाउट आवर लक, अबाउट आवर अल्लाह's प्लान, कि अल्लाह पाक हमारे लिए क्या प्लान करते हैं वो उन पर डिपेंड करता है। मुबीन, आप जो है आगे अपनी स्टडी कंटिन्यू रखेंगे? क्या आपने प्लान किया है स्टडी के हवाले से? इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट। Wow, great, Mubin. Too much inspired, Mubin. I'm really glad you have joined us. मुझे बड़ी खुशी हुई है. It's your love and your kindness with us कि आपने हमें जो है कीमती वक्त में से टाइम दिया है और हमें ज्वाइन किया, और व्यूअर्स को और खुद मेरे लिए जो है बड़ी जो है एजाज़ की बात है कि आपके साथ सेशन हुआ, क्योंकि बड़ी खुशी महसूस होती है कि आपकी और बाकी लोगों की लाइफ स्टोरी जो है हम मैं शेयर कर सकूं, ताकि देखने वालों को कुछ
नया मिले, सुनने को मिले, सीखने को मिले। मेरा इस बात पे यकीन है कि जो एक्सपीरियंसेस हैं वही हमारा नॉलेज क्रिएट करते हैं, और इन्हीं एक्सपीरियंसेस की बेस पे हम एक दूसरे को जो है सर्व कर सकते हैं कि अपने तजर्बात शेयर करें, और यही हमारे तजर्बात जो है इंसानियत की मीरास बन सके, और हम सब मिलजुल के आगे बढ़ सके, एक दूसरे के तजर्बात से फ़ायदा उठाते रहें हम। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जब भी अगर नेक्स्ट हम ज़हमत देंगे, सो आई होप दैट यू विल जॉइन अस अगेन। इट्स बीन प्लेयर विद यू Yes, मुबीन। thank थैंक यू you. सो मच मुबीन। आई एम रियली फीलिंग लव, कि बड़ी जो है मुझे खुशी महसूस हो रही है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आई डोंट हैव द वर्ड्स टू से यू थैंक्स मुबीन। Welcome, Allah Hafiz. Thank you, Numan. ओके मुबीन, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। सो दैट वाज मुबीन ज़िया। आप देख रहे थे कि मुबीन ज़िया ने जो है हमें कितना खूबसूरत मैसेज दिया कि हमें जो है एफर्ट नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे आप ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं। यू हैव टू एफर्ट, यू हैव टू ट्राई अगेन एंड अगेन। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जो है पैगाम है कि उन्होंने देखे ना मक्का के मुशरिकीन को कितना अर्सा जो है वो करते रहे, कोशिश करते रहे, तबलीग करते रहे, आखिरकार क्या है उनकी मेहनत जो है रंग लाई। और यही जो है हम पैगाम सीखते हैं कि ज़िंदगी का जो पैगाम है वो कोशिश है और कुछ नहीं है। और जो है बाकी अल्लाह की जो अता है वो आपकी कोशिश को देख के मिलती है, क्योंकि अल्लाह की अता जो है वो आपकी मेहनत को जो है रायगा नहीं करती। So stay blessed and don't forget to like and subscribe my channel, and we will be here soon inshallah tomorrow with a new session, and that will be an excellent session, and its topic will be about Allama Iqbal and Holy Quran। अल्लामा इकबाल और कुरान पाक जो है ये हमारा टॉपिक होगा। और इंशाल्लाह हम कल एक नई स्टोरी के साथ होंगे और एक नए बंदे के साथ, एंड इंशाल्लाह वी विल बी हेयर सून। और आप हमारे साथ रहें, हमें ज्वाइन करें, एंड दैट इज़ अ प्लेयर फॉर मी टू शेयर द स्टोरीज विद यू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।